तो अब सीधे आपको हम लेकर चलते हैं टोक्यो, जहां पर ये समिट आज हुआ था और हमारे सहयोगी चैनल WION की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा इस समय हमारे साथ लाइव हैं टोक्यो से। पलकी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्वाड में जो आज की बैठक हुई, आज का पूरा दिन अगर आपको सम अप करना हो, क्या क्या हुआ आज? पूरा दिन सम अप करने क्वाड के लिए मैं 4 खास बातें बता सकती हूँ आपको। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ फोकस था वो चीन था, और हर बार की तरह चीन के लिए काफ़ी मैसेजेस थे, पर उनका नाम, देश का नाम या नेता का नाम नहीं लिया गया। एक मैरीटाइम सर्विलेंस प्रोग्राम का लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये सैटेलाइट सर्वेलेंस होगी, और इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया भर में करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी मछली पकड़ के चलती है। और जब चीन जैसे बड़े देश अपने जहाज़ों से, अपने बड़ी नावों से उनके हिस्से की मछलियां पकड़ लेते हैं, तो उनके लिए ये एक फूड सिक्योरिटी का मामला बन जाता है। करीब 3.5 बिलियन की आबादी मछलियों पर निर्भर करती है अपने प्रोटीन के लिए, तो इसको एक सिक्योरिटी थ्रेट माना जा रहा था जो चाइना कर रहा था इस इलाके में। और ये जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है क्वाड का, ये डायरेक्टली चाइना को टारगेट करता है और बाकी सभी देशों को, सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि वेस्ट अफ्रीका में भी, और बहुत आगे तक इंडो पैसिफिक रीजन में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने चाइना के खिलाफ, अर्जेंटीना, मेक्सिको तक के देशों ने चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो उन सबको इससे फ़ायदा होगा। दूसरी बड़ी बात, क्वाड के सभी नेता आज भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हुए पाए गए। उन्होंने भारत को बधाई दी है कि किस तरह से उन्होंने पैंडेमिक में अपने लोगों को भी वैक्सीन दी, अपने लोगों को भी दवाई दी, और दुनिया भर में लोगों की मदद की। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री ने इस बारे में बात की। जो बाइडेन ने भारत और चीन का कंपैरिजन किया और बताया कि किस तरह भारत सक्सेसफुल रहा और चीन नाकामयाब रहा अपने ही पैंडेमिक को कंट्रोल करने में। तीसरा बड़ा मुद्दा था यूक्रेन की लड़ाई, जहां पे भारत और जो बाकी क्वाड नेता हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। कुछ डिफरेंसेस थे, पर शायद 3 महीने के बैक एंड फोर्थ के बाद या आर्ग्यूमेंट के बाद आज ऐसा लगा कि सब ने ये तय कर लिया है कि कुछ मुद्दों पे हम अग्री नहीं करेंगे, और वो ठीक है, पर ये अलायंस मजबूत रहेगी। और चौथा बड़ा फोकस था ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज़ी। उनका पहला इंटरनेशनल दौरा था ये, और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन कुछ मजाक करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि आपने पिछले हफ्ते चुनावी कैंपेन में आपने हिस्सा लिया, फिर आपने चुनाव लड़ा, आप चुनाव जीते, आपने स्वेरिंग इन सेरेमनी, अपनी ओथ ली, शपथ ली, और उसके बाद तुरंत प्लेन पकड़ के आप टोक्यो आ गए। तो अगर आपको इस समिट के बीच में नींद आ जाती है तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो इस तरह की कुछ बातें हुई। तो ये तो क्वाड समिट थी, क्वाड जो आज मीटिंग हुई। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की कई बायलैटरल मीटिंग्स थी, 1-on-1 मीटिंग। तो वो यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री से अलग से मिले। उन्होंने उनको भारत आने के लिए एक न्योता भी दिया है, और वो प्राइम मिनिस्टर किशिदा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी फिर से मिले। इसके अलावा जापान के 3 पूर्व प्रधानमंत्री मोदी से आज मिलने आए। तो ये दिखाता है कि कितना परस्पर जो संबंध है भारत और जापान के, वो कितने मजबूत हैं। जी बल्कि जैसा भी आपने बताया कि वैक्सीन को लेकर और कोविड में भारत की भूमिका को लेकर आज काफ़ी तारीफ हुई है, और कोविड में भारत की भूमिका की तारीफ का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी की जो उन्होंने रणनीति बनाई थी उसकी तारीफ होना। और आज ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज जिस भूमिका में वहां पर नजर आ रहे थे, वो इस पूरे क्वाड में अब सबसे सीनियर लीडर हैं, और वो अब नजर भी आता है, वो दिखाई भी देता है, क्योंकि जो बाकी के 3 लीडर्स हैं इस समय वहां, वो काफी अनुभव के मामले में इनसे पीछे हैं। और क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वहां पर 2 बार वो चुनकर आए हैं, तो आज आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नई एक ग्लोबल लीडर की जो भूमिका है, क्या वो भी वहां पर देखने को मिली आज?
आज देश भर के लोगों ने और दुनिया भर के लोगों ने एक तस्वीर देखी थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे चल रहे थे जापान के प्रधानमंत्री के साथ। और जैसा कि आपने कहा कि क्वाड में वो सीनियर मोस्ट लीडर हैं। आपने अपने दर्शकों को क्वाड का इतिहास अभी बताया था। 2004 के अंत में जब सुनामी आई थी तब क्वाड का गठन हुआ था, पर एज एन अलायंस शिंजो आबे के प्रयास के बाद 2006-07 में क्वाड एक प्रॉपर अलायंस की तरह उभरा। पर अगर हम 2004 के अंत से भी गिनते हैं तो क्वाड 17 साल पुरानी एक अलायंस है, एक संगठन है। और पिछले 8 साल से, यानी कि क्वाड की लाइफ टाइम के करीब आधे समय प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो उन्होंने क्वाड को पनपते हुए देखा है, उसमें जो ब्रेक्स आए वो भी देखे, उसका जो रिवाइवल हुआ वो भी देखा है। जो बाइडेन 2 साल पहले ही 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो 2 दिन पहले ही उन्होंने शपथ ली है। और जो किशिडा हैं जापान में, वो अभी भी कुछ ही महीने पुराने हैं और ऐसा कहा जाता है कि शिंजो आबे की परछाई से अभी आगे बाहर निकल रहे हैं। यहाँ की लोकल प्रेस की कमेंट्री अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जितना जो कमांड है डोमेस्टिक इश्यूज पे और पॉलिटिक्स पे, वो दूसरे लोगों का नहीं है। आगे चल के इस साल में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे और जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है भारत में और ऑपोजिशन ना के बराबर है उनके सामने। तो यहाँ भी लोग देखते हैं कि उनके पास जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट है उससे वो एक बहुत ताकतवर नेता बन जाते हैं। और वो कद आज उनके कॉन्वर्सेशन में दिखा। उन्होंने आज जब बैठ के कहा कि वो दोस्तों से सराउंडेड हैं, ही सराउंडेड बाय फ्रेंड्स, और उनको अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और उन्होंने क्वाड को डिस्क्राइब किया एज अ फोर्स ऑफ गुड। सो विद सम अथॉरिटी ही कुड सिट एंड से दैट क्वाड का जो स्कोप है वो बड़ा है, क्वाड का इम्पैक्ट जो है वो भी बड़ा है। तो उनकी बातचीत में, उनके जो इंटरैक्शंस थे उसमें ये सीनियरिटी साफ दिखाई दी। जी, बल्कि अब मैं विषय से थोड़ा अलग सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आज आपकी 1-2 रिपोर्ट्स हैं जो अभी हम आगे अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। और वो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जापान जैसे देश में जहां पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें भी हैं, लेकिन वहां पर इमोशंस कहीं खोते जा रहे हैं। और कैसे जापान में अब अकेलापन है। जापान के जो लोग हैं वो बिल्कुल अकेले हैं, उनके पास एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। उसके बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि आप टोक्यो में हैं, आप ऐसी जगहों पर गई हैं, आपका अपना अनुभव और आपने जो जानकारी इकट्ठा की है जापान में बढ़ते अकेलेपन को लेकर, वहां के समाज को लेकर, वो हमारे दर्शकों को बताइए और फिर हम बाद में आपकी रिपोर्ट भी उनको दिखाएंगे। जी, ये जो सब्जेक्ट आपने छुआ है ये मेरे ख्याल से एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। एज रिपोर्टर्स आपने भी किया होगा और हम भी जब जाते हैं फील्ड में तो हम एक अपना मानस बना के जाते हैं कि हम इस तरह की स्टोरी करेंगे, हम उसमें ये इनपुट्स लाएंगे, हम ऐसे लोगों से बात करेंगे और अमूमन हमें आइडिया होता है कि ये हमारी स्टोरी बनेगी। तो इसी तरह कुछ हम भी सोच के गए थे कि जापान में रोबोट्स के ऊपर हम एक स्टोरी करते हैं कि किस तरह रोबोट्स को अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है, पुलिसिंग में यूज़ किया जाता है, वेटर्स भी हैं रोबोट्स, तो थेरेपी रोबोट्स भी हैं जो लोगों की मदद करते हैं बीमारी में और अन्य समस्याओं में। तो इस विचार के साथ हम एक नर्सिंग होम में गए, पर जब हम वहाँ गए तो हमने कुछ और ही देखा। हमने देखा कि लोग हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं और वो रोबोट्स के साथ खेल रहे हैं, रोबोट्स के एक्शंस को देख के हंस रहे हैं जैसे कि वो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स हों। जैसे आप देखते हैं गाँव में या घरों में ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उस तरह से वो रोबोट्स के साथ पेश आ रहे थे। एंड इट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग साइट, क्योंकि ये लोग अकेले थे और इनके पास कोई ह्यूमन टच नहीं है, लोग नहीं हैं इनके आसपास। तो जो लोनलीनेस है वो एक तरह से पैंडेमिक है जापान में। आपको ये भी पता होगा कि जापान की सुइसाइड रेट दुनिया की सबसे वर्स्ट रेट्स में से है। यानी कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जवान भी और बूढ़े भी, जो आत्महत्या करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अकेलेपन का शिकार होते हैं। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जापान से कि एक वृद्ध महिला को पुलिस ने दुकान में कुछ उठाते हुए पकड़ा और जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कई दिनों से किसी से बात नहीं की और मैं चाहती थी कि कोई मेरे पास आए और मुझे कुछ पूछे, इसलिए मैंने जान के
दुकान में से सामान उठाया बिना पैसे दिए। तो जब ये क्राइसिस बन गया है लोनलीनेस यहाँ पे, और जब हम उस नर्सिंग होम में गए और हमने देखा कि कैसे वो लोग अकेले हैं और मशीन पे निर्भर हैं एक इमोशनल सस्टेनेंस के लिए, तो वो एक बहुत ही मार्मिक दृश्य था। जी पलकी, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंटायर अपडेट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.